हाँ, ये देखिए, ये नोटिस है। नोटिस में 7 डब्ल्यूज के बारे में हम लोग यहाँ पर अभी डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट, हु, हाउ, हुम, वेयर, व्हेन। ठीक है ना, ये बहुत ही जरूरी है। यानी कि इसको हम लोग कहते हैं नोटिस का, यानी कि लाइफलाइन कहते हैं। नोटिस फॉर मीटिंग हम लोग आज पहला जो काइंड है नोटिस का, वो आज पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स है, आप यहाँ पर इसको नोट कर सकते हैं। तो अभी मैं डिस्कस कर रहा था ये सारी बातों की, ये सारी बातें आपको मीटिंग में ये सारी बातें मैं बताऊंगा। ठीक है, ये जो पॉइंट वाइज बता, हु हैज कॉल्ड द मीटिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मीटिंग, डेट, टाइम, वेन्यू, ये सब, ये सारी की सारी बातें आप जब लिखते हैं मीटिंग के लिए तो बहुत ही जरूरी होता है। अभी मैं पूरा एक्सप्लेन कर रहा था, मैं भूल गया था अभी इसको रिकॉर्ड करना, तो मैं आपको फिर से बता दूं, ये सारी बातें को एक बार याद कर देता हूँ। जैसे 7 डब्ल्यूज है, 7 डब्ल्यू जरूरी होते हैं, जैसे वैल्यू पॉइंट्स कहते हैं। आप जब भी नोटिस लिखने जाते हैं तो सारे वैल्यू पॉइंट्स की आवश्यकता होती है। अब वैल्यू पॉइंट्स क्यों हुआ, तो वैल्यू पॉइंट इसलिए हुआ कि अगर इन सारी बातों को आप ध्यान रखेंगे तो अगर मीटिंग ये अगर 5 मार्क्स का है तो 5 में 5 आपको मिलने के पूरे चांसेस रहेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि आप कोई बातों को नहीं भूल पाएंगे कि आपको क्या करना है। ठीक है, जैसे किसने मीटिंग बुलाया, हु हैज कॉल्ड द मीटिंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द मीटिंग। इसका मुख्य, जिसको हम लोग पर्पस, जैसे अभी तक हम लोग क्लास 10 में पर्पस पढ़ते आए थे, इससे पढ़ते आए थे, यानी कि एजेंडा क्या होता है, इसको हम लोग, इसको मीटिंग का लैंग्वेज एजेंडा कहते हैं। कलेक्शन ऑफ मेनी पॉइंट्स, हियर इट इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ एजेंडम। Okay, where only one point is included, and in agenda many points are included. So agenda is to set up here. उसके बाद डेट, टाइम, वेन्यू, ये सब जरूरी है, कब होना चाहिए। तीन बातें जो हैं, ये तीन बातों की मीटिंग कभी नहीं खत्म होता। ये सॉरी, नोटिस कभी भी आप नहीं लिख सकते, कोई भी नोटिस लिखे, क्या चाहे मीटिंग के लिए नोटिस लिख रहे हैं तो भी। और उसके बाद हु इज द टू अटेंड द मीटिंग, कौन है मीटिंग कर रहा है, हु को कर रहा है यहाँ पर, कौन अटेंड कर रहा है, यानी कि हुम हो गया। उसका नंबर ऑफ पर्सन, कितने लोग आएंगे, किस डिपार्टमेंट के होंगे, स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन उसके होंगे। ठीक है, उसके बाद मैंने खास बातें किसको बताई जाएगी, और उसका जब लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इसमें सबसे नीचे टॉप, सॉरी बॉटम में, तो सबसे यहाँ पर लेफ्ट बॉटम में आपको सिग्नेटरी विद नेम एंड डेजिग्नेशन, डेजिग्नेशन दैट मींस पोस्ट, यानी कोई भी हो सकता है, हेड बॉय से लेके कल्चरल सेक्रेटरी तक, हेड बॉय से लेके कल्चरल सेक्रेटरी तक, प्रिंसिपल और सेक्रेटरी मैनेजर कोई भी हो सकता है, तो उसका नाम होना चाहिए, उसका साइन होना चाहिए। और अधिक इंफॉर्मेशन के लिए आपको कांटेक्ट करना पड़ता है जो साइन किया है, यानी कांटेक्ट अंडर साइन हम लोग लिखते हैं। तो ये था इन नटशेल, आपको मैंने बताया था। आज से ये सारे इस तरह के जो वीडियोस होंगे मैं आपको अपलोड करता रहूंगा, और अधिक से अधिक जो मैं कोशिश करूंगा कि जो क्लास, जो ऑफलाइन क्लासेस जो वाइब्स आते हैं, उन वाइब्स को मैं उस तरह से रिप्रेजेंट कर सकूं, to make it more exciting. Now I'm going to present you the format of meeting. अब मैं मीटिंग का फॉर्मेट मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो आप बड़े ध्यान से देखेंगे। वैसे तो आप मुझे जानते ही हैं कि मेरा नाम क्या है, as you know it from the earlier videos. My channel name is Prime Time, as you know it very well, and I am Sanjeev sir, your dear sir, which is continuing the um, continuing the lesson for +2 classes. So here is the format I am going to mention it. ये जो फॉर्मेट है मैं बताने जा रहा हूँ, तो जैसे पहला जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ, ये आपको नोटिस फॉर मीटिंग के लिए ये है क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ आपको, आप देखेंगे वहां से। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है आप देखेंगे, राइट ए नोटिस, write a notice
is for meeting। देखो पहले ही आपको पहले लाइन में ही आपको ये इंस्ट्रक्शन मिल गया कि आपको क्या करना है क्वेश्चन से, ठीक है। उसके बाद ऑफ सिक्योरिटी एम्प्लॉयज, राइट एंड नोटिस फॉर मीटिंग ऑफ सिक्योरिटी। देखिए सिक्योरिटी एम्प्लॉय, ये मीटिंग बुलाना है किसके लिए? सिक्योरिटी के लिए, ठीक है। आप देख लीजिए सिक्योरिटी एम्प्लॉयज, नॉट एम्प्लॉयर्स बल्कि एम्प्लॉयज with the director, with the director, with the director of their agency, ठीक है, of their agency to discuss security hazards, to discuss security hazards, 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 that means problems, complications, hazards, and arrive at a specific resolution, at a specific resolutions को कहते हैं, not resolutions, resolution यानी कि क्या उसका सोल्यूशन निकाला जाए, and give the agenda of the meeting। देखिए अब यहाँ पर वो बात आ जाएगी जो मैं आपको कहा था, एजेंडा। तो अब आपको पर्पस नहीं हो कि वहां पर एजेंडा ही लिखा जाता, गिव द एजेंडा ऑफ द मीटिंग। माने कि मैक्सिमम जो भी केसेस में आपको जो भी इंस्ट्रक्शंस मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, तो आपको एजेंडा ही बोला जाएगा। यू नो इट वेरी वेल, एजेंडा मीन्स पर्पस। कहीं कहीं आपको एक पर्पस लिखने को मिलेगा, लेकिन मैक्सिमम केसेस में sorry for the interruption, there was a break। That was a mandatory break, sorry for that purpose, so sorry for that disturbance, okay। अब हम लोग आगे थोड़ा इसका पढ़ेंगे, यहाँ लिखेंगे कैसे लिखते हैं। Have you noted down everyone? Have you noted down? चलिए, तो अब मैं यहाँ पर यह बनाता हूँ उसका, तो इसके लिए मैं इसे ये करना पड़ेगा, मिटाना पड़ेगा फुल फॉर्मेट बताने के लिए। तो मैं यहाँ पर रब कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन मैं रब कर रहा हूँ। ये आपको मैं बता रहा हूँ आंसर के रूप में, आंसर हुआ है। और फॉर्मेट आप ध्यान देखिएगा कैसे फॉर्मेट इसका होता है, रेक्टेंगुलर शेप आना चाहिए जो भी आप यहाँ से लिखोगे, ठीक है। आप रेक्टेंगुलर शेप में आ जाओ। Where is your shape? Here goes the shape। देखिए ये जो शेप है आपका, देखिए आपका ये जो शेप है,
ठीक है, ये शेप आपका इस तरह से जाएगा। तो आप ये मत देखिए कि जैसे कि बहुत फूड ब्लॉगिंग होते हैं तो फूड ब्लॉगिंग देखते देखते वैसा भी लैंग्वेज लोगों का बन जाता है या सोचने लगते हैं। तो आप ये नहीं देखिएगा, देखिए ये चाय चीनी गया और ये देखिए आपका चटनी गया, ये आप मत देखिएगा यहाँ पर। तो ये आपका रेक्टेंगुलर शेप गया है, ठीक है ना। इस तरह से आपका शेप आना चाहिए। अगर आप इसे स्केल से खींच सके, स्केल से इसको ड्रॉ कर सके तो बहुत ही अच्छा होगा। तो ये आपका शेप है, तो ये शेप आना चाहिए, रेक्टेंगुलर शेप है, देख लीजिए इसको। दिस इज रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर शेप होना चाहिए, स्क्वायर शेप मत लिखिएगा। मैं आपको पहले बोल देता हूँ, बहुत लोग है कि चलो ना स्क्वायर भी लिख देंगे तो कोई थोड़ी फर्क पड़ता है। तो आप रेक्टेंगुलर शेप भी आप लीजिए। थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा क्लास है, ऑफलाइन क्लास का थोड़ा भी मजा लेते रहिए, ठीक है। यहाँ पर मैं उस तरह से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ जैसे अब ये सिक्योरिटी कंसर्न कहाँ है, जो क्वेश्चन था सिक्योरिटी कंसर्न कहाँ है। तो बहुत बड़ा ये एजेंसी है, दिस इज ए बिग एजेंसी, ठीक है। ये एजेंसी थोड़ा सा बड़ा है। तो ये एजेंसी क्या करता है, ठीक है। इस एजेंसी ये सिक्योरिटी प्रोवाइड कराता है बड़े बड़े जंगलों को, जू को, ठीक है। तो ये क्या करता है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले जो यहाँ पर टाइटल है, सिर्फ उसको दिया हुआ नहीं है, लेकिन हम यहाँ पर हमको सोचना है कि क्या हम टाइटल दे सकते हैं। तो उस टाइटल को पहले लिखेंगे, एजेंसी का नाम लिखेंगे टाइगर सिक्योरिटी प्रोवाइडर्स। This is the name of the agency. Since no name was mentioned there and no name is mentioned there, so we can discover in our own way. ठीक है ना। इसका मैंने लिखा है नाम टाइगर सिक्योरिटी प्रोवाइडर, और कहाँ पर है भाई, तो इसको हम लिखते हैं यहाँ पर, हम लोग समझ लो लिख लेते हैं रांची, लिख लेते हैं रांची, ठीक है। कोई एक एड्रेस देना जरूरी है। और उसके बाद नोटिस हम यहाँ कैपिटल में लिखेंगे, ठीक बीचों बीच इन कैपिटल लेटर्स। ये सब ये जब छोटी छोटी चीजें बहुत मायने रखती हैं। तो आप यहाँ पर जब डेट लिखने जाओ, डेट ऑफ इश्यू लिखने जाओगे, जैसे आज मैं लिख रहा हूँ, व्हाट इज द डेट टुडे, इट इज 15th ऑफ जुलाई, इट इज 15th जुलाई 2021। तो ये 15 जुलाई है, ठीक है ना। तो ये जो डेट है ये ठीक उसी लाइन में होगा जिसमें आपका नोटिस होगा। तो बहुत जगह पर आपको ये डेट जो है कहीं आपको यहाँ बॉटम यहाँ ऊपर में मिलेगा या कोई नोटिस वाले लाइन से ठीक नीचे मिलेगा। डिफरेंट बुक्स हैव डिफरेंट काइंड्स ऑफ सजेशन, डिफरेंट एडवाइस, तो ये अलग अलग आपको मिलेगा। तो ये आप देखोगे, ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये आपका जो सीबीएसई का फॉर्मेट है, सीबीएसई बुक्स पहले जो इंटरैक्टिव ग्रामर इंटरैक्टिव जो बुक चला करती थी, तो उसमें इस तरह का फॉर्मेट आपको दिया जो ठीक इन लाइन, यानी कि जिसमें नोटिस होगा उसी नोटिस वाले लाइन में आपको डेट लिखना होता है। Otherwise, different books, different organization have different kinds of mentioning of date, तो वहाँ पर कर सकते हैं और वो एक्सेप्टेबल भी है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी एक्सेप्टेबल है, गवर्नमेंट ऑफिस में एक्सेप्टेबल है। बट as far as our knowledge is concerned and the CBSE instruction is concerned, dates are written, particularly date of issue are written just in the line of notice, not it's over it and not below it. So take care of that. उसके बाद हम लोग लिखेंगे मीटिंग फॉर सिक्योरिटी। अब पर्पस से ऊपर में हम लोग पहले जान रहे थे, तो इसका हेडिंग हो जाएगा मीटिंग ठीक है ऑफ सिक्योरिटी एम्प्लॉयज, ऑफ सिक्योरिटी। अब यहां मेंशन ये पार्टिकुलर ग्रुप में मेंशन हो गया, एम्प्लॉयज। किनका मीटिंग हो रहा है, सिक्योरिटी एम्प्लॉयज का मीटिंग हो रहा है।